आज के इस सेशन में आप सभी के लिए यूपीएसआई नए वैकेंसी जो कि लगभग 4300 वैकेंसी हैं, इस वैकेंसी में एक सीट सिक्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मेरा मानना है अगर आप इन सभी जीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर लगभग 117 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें से जो आपका स्कोर आना चाहिए वो 40 क्वेश्चंस का आना चाहिए। यानी कि 117 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन एकदम करेक्ट होना चाहिए, एकदम वाकई में अगर आप सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से आपका सिलेक्शन यानी कि क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप सभी को तेज़ी से इनका आंसर देते जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो यहाँ पर अशोक स्तंभ की थी। आंसर अगर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो यहाँ पर मैं कहूँगा याददाश्त ठीक हो जाती है चिंगम चबाने से। कह रहा है यहाँ पर किस जीव की संख्या सबसे अधिक है संसार में? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पक्षी, हाथी, मछली, ऊंट, मैं कहूँगा मछलियाँ सबसे ज़्यादा हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चने में क्या विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, या विटामिन ए या विटामिन बी? मैं कहूँगा यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि विटामिन बी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। और ये किस देश में है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है। कह रहा किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो आरबीआई को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? जो कि आपका मुंबई है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से थोड़ी ना संबंधित है, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अगर राइट आंसर सी के साथ दिए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? तो ये लगभग आपका 3 रुपये का खर्चा आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो झारखंड राज्य को यहाँ पर कोयले का भंडार कहा जाता है। सभी के सभी यहाँ पर आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, तो जिन्होंने साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर हमारे स्मार्ट स्टडी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किस चैनल पर? इस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी डीएस और इसको सब्सक्राइब करें और आप लोग और सेशन को देखिए और एंजॉय करिए। और एक जय हिंद का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो यहाँ पर झारखंड को कोयले का भंडार कहा जाता है। कह रहा दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो यहाँ पर चीता हो जाता है। अगर चीता की बात करें तो ये सबसे तेज दौड़ता है। उसके बाद कह रहा भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो ये 2020 में लगाया गया था, यानी कि ये आपका 22 मार्च 2020 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो गोवा की अगर बात करें तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा आप सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? तो यूपीएसआई के पेपर में यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें यूपी जीके के भी मैं सम्मिलित किया हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई, तो जलेबी आपको बता देना है। देन आफ्टर यहाँ आप लोग देखिए, कह रहा इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ये आप सभी को बताना है। तो आपको याद रखना है हरा रंग होता है। क्या इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो आप सभी लोग हरा रंग लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? सिंगापुर, भारत, टोक्यो या सऊदी अरब? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सऊदी अरब के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर उल्लू अपना सिर कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? तो ये आपका राइट आंसर बताइए, कितनी डिग्री तक ये घुमा सकता है? तो ये आपको 270 डिग्री याद रखना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 70 डिग्री तक ये घुमा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है यहाँ पर गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था।
अगला देखिए, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? जिराफ है, कंगारू है, भालू है, हिरण। भालू एक ऐसा जानवर है जब ये घायल हो जाता है तो आदमियों की तरह रोता है। उसके बाद यहाँ पर गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती? तो ये लाल रंग नहीं देख सकती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा लालगढ़ महल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर, रायपुर या लखनऊ, बीकानेर। तो ये आपका बीकानेर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा कागज का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया था? ये आपका चीन देश के द्वारा किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो रात में सूरज निकलता है, मैं कहूँगा यहाँ पर नॉर्वे देश की बात चल रही है, क्योंकि नॉर्वे देश में ही रात में सूरज निकलता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपके शहर का पिन कोड क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं कह सकता हूं पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया था। राइट आंसर बताइए। बट आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने यहाँ का पिन कोड बताइए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर आप सभी के यहाँ का पिन कोड कितना है। ठीक है, ये सभी आप सभी लोग बताएंगे। हम लोग स्विच करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, आप सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो 26 हड्डियां होती हैं मनुष्य के पैर में। आप सभी लोग सही राइट करिएगा। कह रहा किस जानवर को हर वस्तु बड़ी और दोगुनी दिखाई देती है? तो ये हाथी जो है, इसको हर वस्तु दोगुनी और बड़ी दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर मुंबई के साथ जाना चाहिए। किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो ये आपका अमेरिका में की जाती, नॉर्वे में की जाती है, और जो ये बेनिया देश है इसमें नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाता है। अगला कह रहा किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सफेद रंग को ही शांति का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो मैं कह सकता हूँ कटहल की अगर बात करें तो कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए भारत की प्रमुख फसल की अगर बात की जाए तो चावल अगर आपका जवाब है तो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो शाकाहारी लोग ये आपके राजस्थान में रहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर राजस्थान की राजधानी आपसे पूछी जाए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? हथनी, शेरनी, गधी या ऊंट का? तो यहाँ पर शेरनी जानवर है, इसका दूध इंसान नहीं पचा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा इंसान अपने जिंदगी में कितने साल लगभग जो है सोता है? तो ये आपका 25 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ पर कह रहा है 24 घंटे में से 8 घंटे तो इंसान सो ही जाता है, और 1/3 सोता है। तो लगभग अगर किसी की उम्र 75 साल रही तो लगभग कितने साल सोएगा? तो वो 25 साल सोता है। तो यहाँ पर 25 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अधिकतम बताया गया है। कह रहा मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो मोबाइल यंत्र कहते नहीं, संदेश यंत्र नहीं, ये दूरभाष यंत्र कहा जाता है, यानी मोबाइल को हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? अभी मैंने बताया था आपका राइट आंसर। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 39 नंबर का आंसर क्या है। अगला यहाँ पर कह रहा भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की हैं? तो शादियाँ 3 किन्होंने की है? तो यहाँ पर मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या जामुन का पेड़? तो आपका जवाब यहाँ पर पीपल के पेड़ के साथ जाना चाहिए। सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। निम्नलिखित में से कौन से देश यानी पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? अगर इसकी मैं बात करूँ तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाल्क स्टेट। राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर ए के साथ। कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत की अगर बात करें तो ये हमें ताजी सब्जियों से प्राप्त होती है। आप सभी को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ।
कह रहा है यहाँ पर सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पर निक्रोम लिखा जाता है, नाइक्रोम भी लिखा होता है। जिनका आंसर सी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है यहाँ पर पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन की अगर बात करें तो ये आपकी फफूंद, यानी कि क्या आपका फफूंद राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। टेबल टेनिस नहीं, कबड्डी नहीं, फुटबॉल आप लोग याद रखेंगे, फुटबॉल के खेल में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। आंसर जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है, तो आपको अवतल दर्पण आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि वाहनों की जो लाइटें होती हैं उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। कह रहा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। देखिए और फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं, तो बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता या अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ राइट आंसर जाएगा। कह रहा भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है, तो सऊदी अरब हो जाता है। सऊदी अरब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच दिवस की अगर बात करें तो 27 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला यहाँ पर कह रहा है कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कह रहा उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा की स्थापना दिवस। कह रहा विश्व बंजारा दिवस की अगर बात की जाए ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बंजारा दिवस। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्री दिवस की अगर बात की जाए तो ये आपका 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जब पूछा जाए तो इनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, और ये विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन डार्क हो गया है। यहाँ पर अफीम की बात की जा रही, अफीम कहाँ पाई जाती है, तो पोस्ता याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश की बात करें तो चीन है। चीन यहाँ पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर अमेरिका, फिर रूस है। ऑप्शन नंबर सी अगर दिए हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि धुआं समान कुहासा को कहते हैं, उसको स्मोक कहा जाता है। राइट आंसर बी के साथ। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्या कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, तो 1975। आप सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा। यहाँ पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन थी है, तो यहाँ पर यह आपकी WTO होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो यहाँ पर महाजनों की बात चल रही, महाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, जो कि आपका कतर है। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाता है।
कह रहा है इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कह रहा कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपका रूस, चीन या भारत, तो यहाँ पर भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा आजकल यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए मिश्रित वाला डबल हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो ये आप सभी को बताना है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है, तो ये आपका यहाँ पर एटीएम है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सभी लोग। अर्थशास्त्र किसकी रचना है आपसे पूछी जा रही है, तो ये चाणक्य की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है, तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग मुझे बताइए। तो जीडीपी के आधार पर यहाँ पर भारत का स्थान क्या है, जो कि यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो चौथे स्थान पर आप सभी लोग याद रखिएगा, यानी कि लेटेस्ट 2025 के हिसाब से ये बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है, चौथे स्थान पर। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो ये क्या है, तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये रीढ़ है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये सवाल कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, ये सिक्किम की है। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए तो आपको उत्तर प्रदेश बता देना है। अगला यहाँ पर प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो ये आप सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको याद रखना है किशन कन्हैया ये प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कह रहा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ पर मैं कहूँगा सर जॉन सोर जो थी ये भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो होना चाहिए वो राजकुमारी अमृत कौर, जो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये आपको बताना है। तो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो श्रीमती यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के साथ जाना चाहिए। कह रहा है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर अगर बात करें विश्वनाथन आनंद आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, वो कौन सा है, फटाफट आप सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी लोग क्या राइट आंसर लगाओगे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार द न्यूज़ टुडे अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार द न्यूज़ टुडे है। अगला यहाँ पर कह रहा है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, यहाँ पर आपसे कौन थी, ये आपकी मिथाली राज थी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है 2003, यानी कि ये आपका 3 जनवरी 2001 को स्टार्ट हुआ था भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, जिसका नाम था द न्यूज़ टुडे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो ये कौन थे, यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो ये आपको राजस्थान लगाना है, राजस्थान में होता है। राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर बात चल रही तमिलनाडु की, जो कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप सभी को तमिलनाडु लगाना है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 6% होता है। ये आपके एग्जाम में सवाल डिक्टो आएगा, इसलिए आप इसको याद रखें। अब उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 1990 से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था,
तो ये कब स्थापित किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 15 नवंबर 1983 को किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना मुंबई में स्थित है। यह मुंबई में स्थित है। राइट आंसर अगर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ तो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के की अगर बात करें तो इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला कह रहा भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछा जा रहा है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षा है एक, ये आपके नागरिक अधिकार हैं। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये आपका क्या है? तो शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो यहाँ पर बात चल रही है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया? तो अगर आपकी क्वेश्चन ये आए एग्जाम में तो 2002 लगा देना, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 से ही लागू किया गया था। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चंद क्वेश्चन आपके और देख लेते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम को बहुत ही आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है? तो गोदावरी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्या कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका बिहार के सोनपुर में लगता है। बिहार के सोनपुर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 के साथ यानी कि 8 राज्यों से होकर निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? सॉरी भाखड़ा, ये आपका सतलुज नदी पर बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर कह रहा भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है? जमशेदपुर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो मैं कहूँगा 500 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राइट आंसर डी के साथ। यहाँ पर कह रहा भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो टीन की अगर बात करें तो ये आपका हजारीबाग में पाया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला नंबर साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। दामोदर नदी आप सभी लोग लगाते हैं अगर ऑप्शन के साथ, तो इसको भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शांत घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी ये आपका केरल में स्थित है साथियों। 1 मिनट, ये आपका केरल में स्थित है। अगर आपसे आ जाए तो बता देना। कह रहा है मदुरई कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई ये आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया जाता है तो आप सभी लोग क्या लगाओगे? अगर आपका कोलकाता जवाब है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में ही है। उसके बाद भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण स्रोत ये आपसे पूछा जाए, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या जल विद्युत, तो कोयला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 6100 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और यहाँ पर भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मैं कहूँगा 9 उन राज्यों की संख्या है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर टॉप 117 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके अलावा अगर बात करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर एक सीरीज़ आपकी यूपीएसआई हिंदी के क्वेश्चंस चल रही हैं,
जिसमें 2 सेशन आपके करवा चुके हैं और अब आज आपका तीसरा सेशन प्रोवाइड होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।